नमस्कार भाई लोग, अगर आपको किसी भी पूरे देश को बदलना है तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, आपको उस देश के पूरे मीडिया को खरीद लेना होगा। और अगर आप मीडिया को खरीद लेते हैं फिर चाहे आप उस देश के जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं, सारे आपके बस में है। हिटलर 1939 से लेकर 1945 तक अपने आसपास के सारे देश में अपना साम्राज्य बना लिया था, अपना भड़काऊ भाषण देकर और मीडिया का सहारा लेकर। हिटलर मीडिया से इस बात को फैलाता था कि वो भगवान का रूप है, वो आपको सेव करने के लिए आया है और आपके आसपास जितने भी कंट्री वाले लोग हैं सारे आपसे नफरत करते हैं। यही सेम माइंड वॉश वाला काम जापान में हो रहा था। जापान के भी लीडर इस बात को बोलते थे, अगर तुम मरोगे तो तुम सीधे जन्नत में जाओगे। और मरना जापान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड वाला सिंबल होता था। जैसे 1912 में जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तो उसमें से एक जापानीज बंदा वहां से बचकर सही सलामत वापस आ गया था। पर जैसे ही वहां से वो बचकर वो जापान पहुंचता है, जापान के लोग उसे कायर बुलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोग का ऐसा मानना था कि एक बहुत अच्छा उसके लिए अवसर था यहाँ पर मरने का, जो कि उसने गवा दिया, क्योंकि मीडिया ने उनका पूरा माइंड वॉश कर दिया था कि अगर आप मरोगे तो आप सीधे सीधे गॉड से जाकर मिलोगे। और यही काम आज के टाइम पर हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। हमारा देश का मीडिया पूरा कठपुतली आज के टाइम पर बन चुका है। हमारा देश का मीडिया आज के टाइम पर कम्प्लीटली बिक चुका है बीजेपी पार्टी से और सिर्फ उनके इशारे पे ही वो नाच रहा है। और ये बात आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद हमारा देश बोल रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट में पूरे विश्व के अंदर टोटल 180 कंट्री आते हैं, जिसमें से 161 रैंक इंडिया का है। आप सोचो हमारा देश का मीडिया का रैंकिंग 161 है। आप सोचो कि हम कहाँ लाई करते हैं। और उसके पीछे का सिर्फ एक पार्टी जिम्मेवार है, बीजेपी पार्टी, जिनका सिर्फ एक काम है सारा दिन हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाओ, ताकि लोग बाकी मुद्दा से भटक जाओ, वो देश के अंदर ऐसे ही शासन करते रहे। आप लोग बस ये सारे चेहरे याद कर लो, इसी चेहरे को मैं एक्सपोज करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जितने भी लोगों को आप अभी तस्वीर के अंदर देख रहे हो, ये सारे लोगों का सिर्फ एक काम है, सारा दिन मोदी मोदी करना। आज के करीब 1 साल पहले मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे हमारे देश के अंदर चीता आए थे। और आप लोग हेडलाइन सारे न्यूज चैनल का पढ़ सकते हो, पीएम मोदी देश को देंगे चीता। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडलाइन, जब पीएम मोदी ने ली चीता की तस्वीर। मजेदार बात यह कि ये जितने भी चीता आए थे उसमें से आधे चीता मर चुके, पर उसका मीडिया वाले कभी जिक्र ही नहीं किए टीवी के ऊपर। मैं आपको जस्ट 1 मंथ पहले का कहानी बता रहा हूँ। मोदी सरकार ने वादा किया था राजस्थान के अंदर जब उनका सरकार बनेगा तो 450 रुपए का सिलेंडर बांटेंगे। और इस योजना के पीछे मोदी सरकार ने करोड़ों का खर्चा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में कर दिया था, सिर्फ प्रचार के तौर पर कर दिया। और इस बात को खुद से मोदी जी ने भी वहाँ जाकर भाषण में बोला था। ये अलग बात है कि मोदी जी यहाँ पर नंबर ही गलत बता दिए थे। सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। वैसे भाई आज के टाइम पर इनका सरकार राजस्थान के अंदर बन चुका, पर इन्होंने जो वादा किया था वो वादा को भूल चुके हैं। मतलब राजस्थान के लोगों को 450 में सिलेंडर नहीं मिल रहा, उनको सिलेंडर 1200 ही वापस मिल रहा है। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कितने कायर प्रधानमंत्री, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लोग ये लिस्ट को देखो, जिस लिस्ट के अंदर ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज तक कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और आप जब मोदी जी की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा मोदी जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मतलब आप लोग समझो हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने कायर प्रधानमंत्री कि आज तक उन्होंने कभी मीडिया के सामने आने का साहस तक नहीं किया। इन्होंने एक बार इंटरव्यू जरूर दिया था, मैं उसका भी स्टोरी में आपको सुनाता हूं। करण थापड़ का एक इंटरव्यू आज के कुछ साल पहले मोदी जी का आया था, पर वो इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट ही चला। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि वो इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट क्यों चला, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां से चले जाते हैं बहाना बनाकर। मैं आपको रियल वीडियो दिखाता हूँ। But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. Yeah. पानी आपके पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here. I'm happy and thankful to you. नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू को पानी मांगने के बहाने से खत्म कर दिया था। उसके बाद एक कभी इंटरव्यू के अंदर लाइफ टाइम कभी गए ही नहीं। वैसे इनका इंटरव्यू जरूर होता है गोदी मीडिया के साथ, जहां सवाल बड़ा मजेदार होता है। चाहता हूं देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। आप बस ये बता दो कि कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछेगा रिपोर्टर। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इनका इंटरव्यू आपको गोदी एक्टर के साथ भी देखने को मिल जाएगा, जिस गोदी एक्टर का नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार इनसे सवाल पूछते हैं कि आप आम को काट के खाते हैं या फिर आप आम को चूस के खाते हैं। लिटरली आज के टाइम पर हमारा देश कौन से स्थिति के ऊपर पहुंच चुका है, इस बात को किसी का अनुमान नहीं, क्योंकि भाई मीडिया कवर ही नहीं करती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग 125 कंट्री में हमारा नंबर 111 आता है। मतलब 125 कंट्री में हमारा देश के अंदर गरीबी भूखमरी 111 रैंक पर आता है। ये रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे, मतलब हमारा स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे हो चुका है। हमारे देश के अंदर बेरोजगारों का संख्या हर एक मंथ बढ़ रहा है तेजी से, पर उसके बावजूद भी सरकार के इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमारे सरकार को सिर्फ एक चीज करना आता है, अपने छवि को मीडिया के ऊपर अच्छा दिखाना, और इसके लिए वो करोड़ों रुपया खर्च भी करती है। आप लोग ये रिपोर्ट देखो, नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में 6,500 करोड़ हमारे देश का, हमारी जनता का रुपया खर्चा किया सिर्फ प्रचार के रूप में। आप लोग सोचो, जिस देश के लोग गरीबी से मर रहे हैं उस देश का सरकार 6,500
6,000 करोड़ सिर्फ मतलब पोस्टर और बैनर में खर्चा करता है। भाई ये जो रिपोर्ट है ऑफिशियल रिपोर्ट है, अनऑफिशियल रिपोर्ट इससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। नरेंद्र मोदी खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि वो देश के 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार का करीब 10 साल का ऑरा कंप्लीट हो चुका है। आज भी हमारे देश के 80% लोग को खाना मोदी खिलाते हैं। और इसके लिए अगर वो जिम्मेवार नेहरू को ठहराते तो जिम्मेवार भाई ये खुद है। आप लोग खुद सोचो 10 साल का टाइम कब नहीं होता किसी भी चीज को बदलने के लिए। अगर मोदी सरकार चाहता तो ये बदल दिया होता। नेक्स्ट मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा हमारे देश का मीडिया एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। और पत्रकार मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो हैं तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा, मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला है। तो अब मुझे बिल्कुल बताने का जरूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से इस बात को समझ सकते हो कि एग्जैक्टली हमारे देश का मीडिया किस तरीके से काम करता है। उनको सिर्फ एक काम करना होता, हमारे देश के युवाओं को मुद्दे से भटकाना होता ताकि वो सवाल सरकार से कभी ना पूछे। मैं आपको आज के जस्ट 4 दिन पहले का कहानी सुनाता हूँ। इंडिया और मालदीव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ था। गोदी मीडिया इस बात को दिखा रही थी कि नरेंद्र मोदी लिटरली पूरा मालदीव को बर्बाद कर दिए। सारे इंडियन की तरफ से मालदीव को बाइकआउट किया जा रहा, मतलब भाई मालदीव बिल्कुल बर्बाद हो चुका। इस कंडीशन में इंडिया मीडिया उसको दिखा रही थी। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो भाई सिर्फ 3 दिनों के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया से 1300 लोग मालदीव के अंदर घूमने गए। ये जो आपको मीडिया दिखा रही है सब एक ड्रामा दिखा रही है। मालदीव को भले ही इंडिया से सस्ता सामान पड़ रहा था, पर मालदीव अब सारा मदद लेने वाला है चाइना से। हमारा देश आज के टाइम पर पूरी तरीके से दुश्मनों से घिर चुका और इस बात को गोदी मीडिया कभी सामने नहीं आने देगी। गोदी मीडिया जो इस बात को बोलती है कि पूरा देश के अंदर हमारा पकड़ है, ऐसा रियलिटी बिल्कुल नहीं है। सारे देश से हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है। चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। चाइना, भूटान, दोनों, भूटान के विदेश मंत्री जाके चाइना में बात करके आए हैं कि हम डोकालाम दे देंगे, ऊपर वाला आप दे दीजिएगा। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। लाओस में बिजली घर ले चुका है चाइना, यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे बाकी सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया? यहाँ ग्वादर में चाइना बढ़ गया यहाँ पे, हम्बनटोटा में बढ़ गया है। हम लोग रोकते रह गए, उसकी नौसेना आके यहाँ डॉक कर गई। और यहाँ पे कॉक्स बाजार, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, अब देखिए घेर लिया। यहाँ से सीपीसी सड़क बना लिया। यहाँ तिब्बत खुद है। अब म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया। आंग सांग सू चली गई जेल में, सेना प्रमुख आ गया, यहाँ से जोड़ दिया किसको? हम लोग घिर चुके हैं। तो भाई आज हमारा देश का क्या कंडीशन है आप लोग सारे लोग समझ सकते हो। पर भाई सारे मीडिया वाले इसी बात को दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम हमारे देश के गद्दार हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। सिर्फ एक सिंगल यही राजनीति से हमारा देश पूरा आज करेंट टाइम में चल रहा है। भाई अगर मैं आपको मुस्लिम का भी इतिहास बताऊं तो भाई आप सच में शौक हो जाओगे। आप लोग ये रिपोर्ट देखो, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो 95,300 लोग टोटल मरे थे, जिसमें से 61,945 जो लोग थे वो मुस्लिम मरे थे हमारे देश के लिए। इस बात को आपको मीडिया कभी दिखाएगी नहीं। इसका प्रमाण आपको इंडिया गेट के ऊपर मिलेगा, सबको वहाँ पर समाधि बना हुआ है। अगर मुस्लिम गद्दार हुए होते तो लाखों मुस्लिम सैनिक हमारे देश के लिए शहीद न हुए होते। अगर मुस्लिम गद्दार होते तो हमारे देश को कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग मिलते हैं। और ऐसे हमारे देश के अंदर एक नहीं लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। बहुत कम लोग को हमारे देश के अंदर बिस्मिल्लाह खां के बारे में पता होगा, जो शहनाई बजाने में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। और उनको जब अमेरिका से ऑफर मिला था कि आप अमेरिका आ जाइए, तो उन्होंने इस बात को बोला था कि मैं अमेरिका तो चला जाऊंगा पर गंगा कहाँ से मिलेगा। मतलब वो अपने पूरे जिंदगी गंगा नदी के किनारे वो शहनाई बजाते ही गुजर गए थे। और आज ऐसे ऐसे लोगों को कोई याद ही नहीं करता यार। आप इनका घर का कंडीशन देख सकते हो, आज भी इनका फैमिली उसी तरीके से है। आप लोग चाहो तो जाकर यूट्यूब के ऊपर आप लोग वीडियो भी देख सकते हो इनका घर का। बात बहुत सिंपल है यार, हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहे हैं वो हमारे देश के ही बनकर रहे हैं। और अगर हम अपने देश के लोगों को खुद से शक के निगाह से देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे आप लोग समझ सकते हो। आज हमारे देश के लोग गोदी मीडिया के वजह से हमारे देश के खुद के लोगों को कितना नफरत करना शुरू कर दिया, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार मोदी जी को ला रही है। हाँ। क्यों, क्या विकास किया? मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी ने। राम मंदिर से विकास है क्या? हाँ। और बेरोजगारी, आप युवा हैं। आपने वो नहीं देखा, एक ट्विटर पे मीम चल रहा था कि कोई मुस्लिम थे, उन्होंने बोला
कि राम मंदिर तो बनवा दिया, बेरोजगारी का भी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठ जाओ और बेरोजगार भी बढ़ेगा, रोटी भी मिलेगी खाने को। तो फिर मोदी जी को ला रहे हैं? हाँ। क्यों ला कर क्या के? अरे बोल दिया आपकी बार मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, सब बोलो 1 2 3 4 मोदी सरकार। विकास कहाँ नजर आ रहा है मोदी सरकार में? मोदी सरकार की जय हो। आज के टाइम पर आप अपने देश के अंदर अगर खुद का भी पेड़ काटते हो तो आप सीधा जेल जाओगे। पर आज के टाइम पर हसदेव पूरा जंगल भाई हजारों किलोमीटर का पूरा कट चुका, पर सारा मीडिया इसके ऊपर चुका। वहाँ के जितने भी लोग थे इसी जंगल पर पूरी तरीके से निर्भर थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। और देखो वहीं के लोग आज पागल जैसा यहाँ पर अनशन कर रहे हो। आज हमारे देश के अंदर क्या चला, राम मंदिर का स्वागत। तो आपको अब रियलाइज हो गया होगा, अगर मीडिया हमारे देश के अंदर सही से काम करे तो पूरा देश बदल सकता है। वैसे इस सरकार के बारे में मैं जितना बोलूं भाई वो कम है। मेरा बस ये कर्तव्य था आपको मीडिया के बारे में अच्छे तरीके से समझाना, मीडिया का क्या रोल होता है देश के अंदर। और हाँ, आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर 2 काम करना। सबसे पहले भाई आपको अपना राय देना इस वीडियो के बारे में, साथ ही साथ आप लोग सारे लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।